वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एकादशी, आज देव उठावनी एकादशी है। मतलब तुलसी विवाह भी बोलते हैं इसको, मतलब हर जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो हमारे यहाँ देव उठावनी एकादशी इसको बोलते हैं। तो आज के दिन जो है शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं आज के दिन से। तो अभी हमारे यहाँ जैसे मतलब गेरू से जो है विष्णु भगवान जी बनाते हैं और उनकी फिर पूजा वूजा करते हैं, तुलसी पूजन होता है। तो वही सब मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने वो जो है देवठान जिसको बोलते हैं वो मैंने बना दिया है, गेरू से बनता है। तो वो बनाया है, शाम का हो रहा है टाइम और अभी मैं बस पूजा की तैयारी करूँगी। सुबह में मैंने नहा के जो है तुलसी माता है ना, उनका श्रृंगार वगैरह कर दिया था, श्रृंगार वगैरह जो है सामान से। तो वो सब मैंने कर दिया था। वहीं पे मैंने जो है अभी चौकी लगा दी और उनका जो सामान है वो वहाँ पे रख दिया, क्योंकि शाम हो जाती फिर उनको हिलाते नहीं है ज़्यादा। तो मैंने शाम को ही मतलब जब मैं नहा के और तभी मैंने उनका पूरा श्रृंगार, महावर, बिंदी सब कुछ कर दिया था। मैंने बस अभी चुनरी उड़ा दी है उनको और देवठान है वो बना दिया है और वो वहाँ पे उनके लिए चौकी सजा दी है। तो उनका तो जो है वो मतलब अब मुझे भोग वोग वगैरह जो है वो लगा दूँगी, दिया विया जलाऊँगी, तो उनको हिलाने का इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और अभी जो है मैंने देवठान बनाया है तो वो मतलब उसकी पूजा शाम को ही होती है। तो वही अब उसकी सब तैयारी करूँगी। तो पूड़ी वगैरह बनती हैं तो वो सब मैं अभी देख जैसे जैसे होता है हमारे यहाँ वैसे वैसे मैं करूँगी। देवठान जो है वो मैंने बना दिए हैं और ये यहाँ पे तुलसी माता है, इनको चुनरी उड़ा दी है। ये इनके लिए साड़ी में लेकर आई थी, वो तो मैंने लगा ही दिया था, सुबह ही लगाया था। और साड़ी, श्रृंगार का सारा सामान है इनका सारा। और ये सालेग्राम में अभी लेकर आई हूँ, मतलब शाम मतलब दोपहर में लेकर आई थी। इनको मुझे अभी स्नान भी कराना है और फिर मैं इनको तुलसी के गमले में रख दूँगी। तो ये इनका बहुत ज़्यादा वो होता है। और ये यहाँ पे ये देवठानी के इस तरह के बनाते हैं विष्णु भगवान जी, फिर इनकी जो पूजा होती है हमारे यहाँ पे। और इस तरह से ऐसे दीवार पे, ऐसे ज़मीन पे ऐसे फूल पत्ती वगैरह बनाते हैं। तो वो सब मैंने नहीं बनाया क्योंकि फिर वो सब बच्चे पैर से बिगाड़ देते हैं। तो इस थोड़ा बहुत बस मैंने ऐसे इस तरह का गेट तो बना दिया है, थोड़ा बहुत बना दिया, ज़्यादा नहीं बनाया है। तो अभी दिया भी जलाऊँगी और अभी बना रही हूँ। अभी जो है मैं बनाने रख देती हूँ चाय अपने लिए। बच्चों को दूध दे दिया है, चाय। हाँ, आपने वो बायरोस की चाबी देखी है? मुझे नहीं पता, यहीं होगी। और ये दक्ष बेटू हाय कर दो, हेलो दक्ष, हेलो करो अच्छे से, ऐसे करते हैं। तो जब चाय बना देती हूँ फिर मैं बस पूड़ी वूड़ी बनाऊँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। तो अभी जो है जो आज ही जो है मैं सालेग्राम लेके आई थी। सालेग्राम भगवान मतलब मेरे यहाँ पे पहले थे नहीं, तो मुझे बहुत दिन से लाने थे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे सालेग्राम लेंगे। आज मुझे एक दुकान पे दिख गए, मैं जब एक चुंदरी वगैरह लेने गई थी तुलसी माता के लिए, तो वहाँ पे मुझे सालेग्राम जी दिख गए। तो फिर मैं फटाफट से ले आई। तो मैंने उनको सबसे पहले जो है ला के रख दिया था। तो अभी मैं उनको पंचामृत से जो है मैंने उनको स्नान करा दिया और उनको फिर मैं वहाँ पर स्थापित कर दूँगी तुलसी जी के साथ में पूजन करने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे मंदिर है जो घर के मंदिर में दिया जला देती हूँ और फिर जो है गेट वगैरह है उन पर भी मंदिर जला दूँगी। थोड़ी बहुत दिया आज लगा देते हैं तो मैं गेट वगैरह है उन पे दिए जला दूँगी। सारे दिए जो है मैंने पहले से बना के रखे थे, तो मंदिर में दिए जला के फिर मैंने सारे दिए जो जला दिए हैं और गेट वगैरह पे सब पे। तो वही है। और सालेग्राम जी कहते हैं कि मतलब या तो तुलसी के गमले में रखनी चाहिए क्योंकि उनको रोज़ स्नान कराना होता है, तो या तो तुलसी के गमले में रखनी चाहिए। और अगर मंदिर में भी रखते हैं तो फिर उनको जो है रोज़ स्नान कराते रहना चाहिए। तो वही। और अभी जो है बाहर भी जो है मैं अभी दिए लगा दूँगी। तो यही है। और फिर उसके बाद मैं जो है फटाफट से जो है मुझे पूड़ियाँ सेकनी है। तो यहाँ पे सारी तैयारी जो है मैंने पूजा की करके रख दी है पहले से ही मैंने सारी। तो तुलसी जी की मतलब जो है मैंने तुलसी जी गमला है जो वो मेरा साइड से रखा रहता है। तो आज जैसे कि पूजा कर रही थी ना मैं, तो मैंने यहाँ बाहर इस साइड बीच में रख लिया था। तो यहाँ पे सालेग्राम जी उनके पास भी मैंने दिया जला दिया है और फटाफट से यहाँ पे मैं जो पूड़ी सेक लूँगी। तो पूड़ी जो है मैंने सिर्फ 8 पूड़ी मैंने सेकी थी अठ्यावरी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पूड़ियों से ही पूजा होती है। जो देवठान जो बनाते हैं मतलब तो उनकी जो है पूजा वो पूड़ियों से ही होती है। और अभी जो है यहाँ पे सालेग्राम जी भगवान जी है जो हम उनको यहाँ पे स्थापित कर दिया है। तो पहले दिया जला दिया था, अभी मैं जो उनका पूजन कर दूँगी
जो है तो पूजन जो रोरी बिंदी और ये सब लगा दूँगी उनकी। और फिर उसके बाद मैं तुलसी माता का भी जो है पूजन कर दूँगी। और श्रृंगार मैंने उनका दिन में ही कर दिया था, चूड़ियाँ बिंदी महावर ये सब कुछ मैंने उनको दिन में ही उनका श्रृंगार कर दिया था। अभी जो है मैं सालिग्राम भगवान है उनका पूजन कर दूँगी और तुलसी माता का पूजन करके और फिर जो है देवठान है उनको भी रोरी तिलक वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ पे माला वगैरह भी जो है मैंने उनको पहना दी है। तो बालकनी थोड़ी छोटी है तो थोड़ा सा मतलब जो है स्पेस कम है तो सारा मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया था। तो ये देवठान जो मतलब हमारे यहाँ बनाते हैं उनको जो एक लाइन सी ले जाते हैं तुलसी जी के पास में गमले में, तो पास में ही मैंने जो है तुलसी जी रख ली थी, क्योंकि अंदर बनाती तो फिर वहाँ से पूरा ऐसे लाइन बना के यहाँ तुलसी के गमले तक लेके आना होता था। तो पहले गाँव में क्या होता था, जैसे ये पूरा देवठान जो मतलब सब बनाते हैं फूल पत्ती वगैरह, तो गांव में ये सब बनाते थे। तो मुझे बहुत शौक़ था बचपन में ये सब बनाने का, मैं बहुत पूरे घर में बनाती थी। और मैं अपने मोहल्ले में भी 1-2 घर में बनाने के लिए जाती थी, मुझे बनाने के लिए लेके जाते थे, तो मुझे बहुत शौक़ था। और यहाँ पे तो ये है कि बच्चे मतलब ऐसे पैर से पूछ देते हैं, फिर पोछा लगाने में भी फिर दिक्कत होती है। तो फिर मैंने यहीं पे देवठान बाहर जो है बालकनी बना ली थी और वहीं पे तुलसी माता जो गमला है वो रख दिया था, तो जिससे कि पास में जो है वो हो गया था। तो गांव में तो हर चीज़ की बात ही अलग होती है, मतलब पहले तो पूरा ऐसे घर को ऐसे रंगोली और हर जगह ऐसे पूरा रंग दिया जाता था पूरे घर को। और पहले तो और कच्चे घर भी होते थे, तो उन पे तो एक बार आप रंग दो तो पूरा मतलब चलते थे 15-20 दिन। तब तो ये है कि बना भी देते हैं तो दूसरे दिन पोछा वोछा लग जाता है तो सब वैसे ही साफ़ हो जाता है। तो मुझे इस तरह के फेस्टिवल त्यौहार होते ना मुझे बहुत शौक़ है, मतलब मैं उनको चाहे यहाँ रहूँ चाहे कहीं रहूँ मैं बहुत अच्छे से उनको सेलिब्रेट करती हूँ। तो अभी जो है मैंने सालिग्राम जी है ना उनको हाथ में लेके और तुलसी जी की जो है 7 परिक्रमा जो है मैंने वो कर दी है, 7 परिक्रमा कर दी है। उसके बाद में जो है मैं तुलसी जी पे जो है कलावा जो और तुलसी जी और सालिग्राम जी हैं उनको दोनों को मतलब 7 बार जो है कलावा जो है उनकी लपेट दूँगी। और उसके बाद में ये हमारे यहाँ पे जो देवठान जी की पूजा होती है, मतलब ये इस तरह का गाना गाते हैं। ये होता है मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है देवठान की पूजा होती है, जो पूड़ियाँ बनाते हैं उनसे उनकी पूजा करके और फिर जो गाना गाया जाता है मतलब ऐसे बजा के। तो बेटू ने मेरे से ले लिया था। पहले तो जो मिट्टी के हमारे यहाँ पे होते थे एक मतलब मिट्टी के जो है डोंगा टाइप के होते थे, पता नहीं क्या बोलते थे, ढकोली बोलते थे, पता नहीं क्या बोलते थे उनको। तो वो बजा के जो है मेरी दादी वगैरह मतलब पहले करती थी इस तरह से पूजा, लेकिन अब वो सब चीज़ें अब कहाँ मिलती हैं। तो इसी तरह से ये मेरे पास एक डोंगा टाइप का था तो मैंने ये ले लिया था। और इसी को फिर क्या करते हैं पूजा कर देते हैं और गाना गाते हैं। ये इस तरह का कुछ गाना होता है, उठो देवा जागो देवा, इस तरह का पूरा गाना होता है, मैं भूल गई हूँ। तो इसको फिर ऐसे सारा सामान ऐसे दाव देते हैं। और अब भी यहाँ पे जो मैंने फिर खाने में जो है मैंने बना लिया था जब ये बनाए थे दूध वाले और पूड़ी। तो भोग मतलब जैसे तुलसी माता का जो है भोग लगाना था। देवठान की तो पूजा हो गई थी और उनको जो ढक भी दिया था, जैसे पूजा हो जाती है तुरंत सारा सामान जो है फिर ढक देते हैं। तो और फिर जो है किसी को वो दान में दे देते हैं, सुबह सब्जी वगैरह सब कुछ, वो हम खुद नहीं खाते उनको। तो यहाँ पे जो है मैंने भोग लगा दिया। और ये जो है ना समोसे ले आए थे, मतलब इनको मैंने पहले ही बताया था कि आज देवठावनी एकादशी है, लेकिन पूड़ी वगैरह मैं बनाऊंगी। मैंने सोचा था मैं कचौड़ी बनाऊंगी, मैंने वो भी बॉईल कर ली थी, लेकिन ये समोसे ले आए तो फिर कचौड़ी वगैरह कहाँ बनने की थी। तो साथ ही मैं ब्लॉग को भी मैं एंड कर देती हूँ।